दिल्ली के तालकटोरा मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ अरुणा राय हैं, जाना पहचाना चेहरा। मैम, इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है? क्योंकि हमने जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार के खिलाफ चर्चा होगी आज के कार्यक्रम में। किसी के खिलाफ नहीं, मगर वादा तोड़ा है लोगों ने, उसके ऊपर तो ज़रूर होगी। जो भी सरकार, मौजूदा सरकार होता है, हमारे वादाओं को तोड़ता है, तो हम चुनाव से पहले उनके एक मूल्यांकन निकालते हैं। तो ये हमारी पीपल्स चार्ज शीट है। तो इसमें कितना वादा किया और कितना कुछ बिल्कुल भी नहीं किया, उसकी एक बयान होगी। लोग आएंगे, अपने अपने बयान बताएंगे, और हर सेक्टर में हमारे साथ धोखा हुआ है उसकी बातें होंगी। और एक तो बिल्कुल एक जो बहुत बड़ा चिंता है कि संविधान के संशोधन होगा, उसके हम खिलाफत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो बहुत विवेक के साथ एक संविधान बना, वो जैसा है बुनियादी रूप से वैसे ही रहना चाहिए। तो ये है खास संविधान मुद्दे। का संशोधन होगा, ये आपको कैसे लग रहा है? क्या अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे धमकियां आई हैं और एक एक धमकी पूरा हुआ। पहले बोल रहे थे कि भाई बाबरी मस्जिद को नीचे गिरा देंगे। हमने सोचा था उस समय कि तो होगा ही नहीं, कैसे हो सकता है, ये तो भारत देश है। गिराया। ऐसे कई सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अभी जब से ये सरकार आई है, ये संविधान के ऊपर कई सारे आलोचना को कायम रखी है। और अब हम सुन रहे हैं कि गॉडसे के लिए एक मंदिर भी बन गया है अभी ग्वालियर में। मैं उसको मौजूदा थी जब वो ग्वालियर में मंदिर बना था। तो जब ये सारी चीज़ें इर्द गिर्द हो रहे हैं, तो ये शक बहुत मजबूत हो गया है बहुत सारे लोगों के हमारे दिमाग में कि हमारे जो रिपब्लिक है, उस रिपब्लिक को तोड़ के हम लोग कुछ और बनाने के लिए सोच रहे हैं। कई जगह सेमिनार्स भी हो गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिडंडेंट। कई जगह ये भी बातें हो रही है कि इट नीड्स चेंज। तो हम लोग नहीं चाहते हैं चेंज, क्योंकि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज़ हैं अभी तक पूरे कहाँ हुए हैं हमारे लिए। तो वी वांट द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ फॉर मेनी ईयर्स टू कम, बिकॉज वी आर पीपल हु नीड दीज बेसिक गारंटीज। तो इसलिए हम लोग, ये दो बातें हैं। नहीं तो हम किसी के खिलाफत नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम एक मूल्यांकन आवश्यक है। हमने कई सरकारों का किया है, ऐसा नहीं कि ये पहला सरकार है। हम जब भी जन आंदोलन पहले भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है? बिल्कुल, हम तो दूसरे रूप और दूसरे नाम दिए हैं, मगर यही हुआ है। इस बार हम लोग दिल्ली में हैं, नहीं तो हम लोग राज्यों में होते थे। बहुत 10 साल पहले हम लोगों ने दिल्ली में भी किया था। ये तो हमारा एक पद्धति है, ये तो होता रहा है। ये कोई नई चीज़ तो हमारे लिए नहीं है। मगर इस बार ये है कि एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक विकल्प है इस बार, कि संविधान को लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं, मैंने जैसे आपको बताया। क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार के अलावा क्या महागठबंधन जो कि हो नहीं पाया, फिर भी आप लोगों की कोशिश है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने? उस सूरत में अगर नरेंद्र मोदी को फुल मेजोरिटी नहीं आती है तो सब मिलजुल के सरकार बना सकते? साहब, मैं तो डेमोक्रेटिक औरत हूँ, और मेरे लिए कोई एक आदमी एक औरत कोई मायना नहीं रखता है। मेरे लिए वो पार्टी और उसकी प्रोमिसेस और उसकी आइडियोलॉजी मायने रखता है। वो किसी को चुने, किसी को बनाए। एक व्यक्ति इस देश को चला नहीं सकता है। कोई भी हो, खुदाई नीचे आ जाए तो नहीं चला सकते हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट हैं, फेडरल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल पार्टीज़ हैं। कि एक जना कैसे चलाएगा? कोई खुदाई आ जाए, मैं तो ये कह रही हूँ। लेकिन जनता तो उन्हीं को मैंडेट दे रही है। जनता कौन है? आपका जनता कुछ और है, मेरा जनता कुछ और है। मैं जब कहती थी पीपल से दिस, तो मुझे कई चैलेंजेस मिले हैं। हु द विच पीपल? तो इंडिया की कोई एक जनता नहीं होता है। हम जाति से बटे हैं, हम भाषा से बटे हैं, हम राजनीति से बटे हैं, हम आइडियोलॉजी से बटे हैं, हम जेंडर से बटे हैं, कास्ट से बटे हैं, रिलीजन से बटे हैं। तो एक जनता नहीं है इस देश में। और इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी लीडरशिप भी प्लूरल हो, मल्टीपल हो, फेसेस अलग अलग हों, और उनकी कलेक्टिव में एक कंसेंसस बैलेंस आना चाहिए। एक व्यक्ति इस देश को रूल करेंगे, कोई भी करे, तो वो कहीं बिगाड़ेगा ही। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए कि अरुणा राय, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक व्यक्ति इस देश को नहीं चला सकता और ज़रूरी है कि सभी मिलजुल कर इस बारे में सोचें। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।